हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक हम लोग मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीक हम लोगों ने बीटीसी का एनालिसिस दिया था, बिटकॉइन का, जिसपे हम लोगों ने क्लियरली बताया था कि यहाँ पे मार्केट में एक टॉप बन चुका है। वहां से हम लोगों ने एक अच्छा फॉल भी देखा। उसके अलावा निफ्टी में भी हम लोगों ने एक साइन बताया था, वो ट्रेड अभी भी ऑन है। सिल्वर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आफ्टर द ब्रेकआउट इट इज काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग, बट वहां से थोड़ा सा मार्केट चला है। तो फिलहाल के लिए ये सारे एनालिसिस हमारे थे लास्ट वीक के लिए। लेट्स डिस्कस कि नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि अलग अलग मार्केट्स में क्या क्या हो रहा है। हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर के एनालिसिस भी करेंगे, हम लोग बिटकॉइन को भी एनालाइज करेंगे। ऑल्सो द इंडियन मार्केट्स विल बी डिस्कस्ड। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आए विच साइड इज द राइट साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट से। तो जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो, निफ्टी के मंथली चार्ट पे अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो मार्केट ऑलमोस्ट 61% के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आपने हमारी 61% रिट्रेसमेंट की फिबोनाची की वीडियो देखी है तो यू नो दैट फिबोनाची का 61% इज अ गोल्डन रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है फॉर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेज। सिंस हमें दिख रहा है कि मंथली चार्ट पे एक डाइवर्जेंस भी है, वी वुड लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज। तो हम लोगों को यहां पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। लेट्स गो टू द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है। फिलहाल के लिए कुछ भी बहुत डिसिसिव नहीं है वीकली चार्ट पे। लेट्स गो टू द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट इज टेकिंग रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट अराउंड 25,100। उसके अलावा इफ यू ड्रॉ दिस वन ट्रेंड लाइन फ्रॉम द बॉटम तो आप देखोगे तो मार्केट उस ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट कर रहा है। एंड रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने यहां पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई है। दिस इज अ ट्रेंड लाइन रोल रिवर्सल। जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, आप देख सकते हो यहां पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, उसके बाद यहां पे रीटेस्ट हुआ, यहां पे एक डबल टॉप भी है। उसके अलावा जैसे ही स्पिनिंग टॉप बनी, इट क्लियरली सिग्निफाइज दैट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी यहां पे टॉप बन गया हो। उसके अलावा यहां पे अगर आप देखोगे तो एक रेंज शिफ्ट भी है, 60 पे रेजिस्ट भी कर रहा है मार्केट। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी मार्केट यहां से आपको एटलीस्ट गैप एरिया तक आता हुआ दिख सकता है, यानी ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट। उसके बाद देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट और नीचे भी आ सकता है, क्योंकि वीकली एंड मंथली चार्ट्स भी हमें थोड़े डाइसी लग रहे हैं। तो फिलहाल के लिए जब तक ये वाला हाई क्रॉस नहीं होता 25,100 वाला, तब तक हम लोग कहीं भी अग्रेसिव लॉन्ग्स की बात नहीं करेंगे। वी वुड लुक फॉर शॉर्टिंग ओनली। चलिए अब हम जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अब हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, हम लोग बहुत टाइम से इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं। दिस इज अ मंथली ट्रेंड लाइन, जिसको अगर आप देखोगे तो मार्केट एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। उसके बाद वीकली चार्ट पे अगर हम जाते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि वीकली चार्ट फिलहाल के लिए एक डबल टॉप जैसा बना रहा है। पिछले लेग पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल है, उसके बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, वापस मार्केट ऊपर उसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेट्स गो टू द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कुछ भी डिसिसिव नहीं कर रहा है। फिलहाल के लिए मार्केट पिछले अगर आप देखते हो पिछले 15 दिन से सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर या नीचे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता, तब तक हम लोग मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते। वंस इट ब्रेक्स आउट और ब्रेक्स डाउन, देन वी कैन लुक फॉर लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स। तो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी इज काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग, बट आर बायस विल बी ऑन द नेगेटिव साइड। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे जिस दिन निफ्टी ने स्पिनिंग टॉप बनाई थी, उसी दिन बैंक निफ्टी ने भी स्पिनिंग टॉप बनाई है। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहां से नीचे आ सकता है, बट फिलहाल के लिए यहां पे शॉर्टिंग साइंस नहीं है। तो हम लोगों को एंटिसिपेट नहीं करना है और कुछ भी शॉर्ट नहीं करना है जब तक हमें कोई साइन नहीं मिलता, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है। लेट्स गो टू द फिन निफ्टी चार्ट। फिन निफ्टी का चार्ट अगर आप देखते हो तो वो भी बहुत ज्यादा सिमिलर है बैंक निफ्टी के। यहाँ पे एक मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। उसके अलावा जो पिछले हाई पे मार्केट ने कैंडल बनाई थी, दैट इज अ स्पिनिंग टॉप। तो मार्केट फिलहाल के लिए उसका हाई क्रॉस नहीं कर रहा है, विच क्लियरली शोज देयर इज अ बेयरिश टोन इन द मार्केट। तो फिलहाल के लिए ये भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब तक हमें कोई फॉलो थ्रू नहीं मिलता, तब तक हम लोग कुछ भी अजम्पशन नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए वी वोंट लुक फॉर लॉन्ग्स, हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी नहीं देखेंगे। हम लोग फिलहाल के लिए सिर्फ वेट करेंगे। लेट्स गो टू द मिड कैप निफ्टी चार्ट। तो ये है मिड कैप का मंथली चार्ट। इस पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे डाइवर्जेंस है। अब हम जाएंगे वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे अगर आप देखते हो, देयर इज एन इंपॉर्टेंट साइन, वी कैन ऑल्सो कैच दैट ट्रेड। अगर हमें कोई भी साइन मिलेगा हम लोग उसको भी शॉर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मिड कैप निफ्टी में हम लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। दिस इज द बेस्ट चार्ट टिल नाउ, क्योंकि ये थोड़ा डिसिसिव चार्ट है। इसमें हमें बहुत क्लियर ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए ये एक लोअर टॉप जैसा बना रहा है, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी यहां से कल एक ग्रीन कैंडल बने और ये अपना हाई क्रॉस कर दे। ऑल्सो द ट्रेंड लाइन विल गेट ब्रोकन। तो हम लोग सिर्फ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। इनकेस मार्केट आपको यहां से नीचे जाता हुआ दिखता है तो हम लोग बेरिश साइंस भी देख सकते हैं। वी कैन लुक फॉर शॉर्टिंग ऑल्सो। अगर हम फिप ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द टॉप तो हम लोग देख सकते हैं कि फिलहाल के लिए मिड कैप निफ्टी 61% के आसपास ट्रेड कर रहा है। वी कैन बी अ बिट कॉशियस। अगर हमें यहाँ पे प्रो गैप मिलता है तो हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं फॉर द प्रीवियस लो एज द टारगेट। ऑल्सो मार्केट यहाँ गैप तक तो आराम से जा सकता है। तो हमें आराम से यहां से ऑलमोस्ट आप देखो तो 400 पॉइंट की जगह क्लियर देखने को मिल सकती है। तो यहां पे हम थोड़े कॉशियस रहेंगे। अगर हमें कोई भी साइन मिलेगा वी विल लुक फॉर शॉर्टिंग। चलिए हम जाते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के चार्ट पे।
चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्ड के मंथली चार्ट से। तो मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि मंथली चार्ट पे मार्केट ने पिछले महीने एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई है, विच क्लियरली मींस कि मार्केट ने फिलहाल के लिए अपना टॉप बना दिया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। अब हम देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको डाइवर्जेंस भी देखने को मिलेगा, विच मींस कि मार्केट की स्पीड थोड़ी हल्की हो गई है। आफ्टर सच अ बिग रन अप मार्केट अब थोड़े टाइम कंसोलिडेट कर सकता है। अब हम देखते हैं डेली चार्ट। तो मार्केट ने यहां पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था, जिसकी बात हम लोगों ने की थी अपने वीडियो में। उसके बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छा रनअप दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। मार्केट यहां पे रेजिस्ट कर रहा है एट दिस पॉइंट। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होती है तब तक के लिए हम लोग लॉन्ग की बात नहीं कर सकते इन गोल्ड। एक बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो हम लोग एक बार के लिए ऑल टाइम हाईज देख सकते हैं, बट जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं हो रही आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। फिलहाल के लिए लॉन्ग की बात नहीं करनी चाहिए ऑन गोल्ड। चलिए अब हम जाते हैं सिल्वर के चार्ट पे। तो जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो यह है सिल्वर का मंथली चार्ट, जिसपे आप देखोगे मंथली चार्ट बहुत अच्छे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है। मार्केट जितनी बार भी नीचे आ रहा है उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। ऑल्सो द आरएसआई इज अबव 60 विच क्लियरली मींस कि मार्केट में फिलहाल बुलिश मोमेंटम है। तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने अपनी एनालिसिस भी पोस्ट की थी। वीकली चार्ट पे आफ्टर सच अ बिग फॉल मार्केट उसके बाद एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। इस रेंज में ट्रेड करने के बाद मार्केट ने फाइनली इस रेंज को ब्रेक किया ऑन 20th मई को। जब इसने ब्रेक किया उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट 7-8 दिन से सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। फिलहाल के लिए मार्केट में नीचे से एक और ट्रेंड लाइन आ रही है जिसपे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। टिल द पॉइंट दिस ट्रेंड लाइन इज नॉट ब्रोकन, तब तक हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा सेटअप है दैट इज इंटैक्ट। उसके बाद हम लोग सोच सकते हैं कि एक बार के लिए मार्केट सिर्फ कंसोलिडेशन फेज में है। वंस दिस हाई इज ब्रोकन, अगर आप देखोगे मार्केट ने 22 मई को एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई थी, तब से इसका जो हाई है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है एंड इसका जो लो है वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मार्केट जब तक इस रेंज के ऊपर या नीचे नहीं जाता तब तक के लिए हमें कोई भी डिसिसिव मूव नहीं मिलेगी ऑन सिल्वर। जब तक हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। बट फिलहाल के लिए अगर आप ट्रेंड लाइन को देखो तो मार्केट का जो मोमेंटम है दैट इज ऑन द अपसाइड। बट सिंस हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है, तो फिलहाल के लिए इसमें पोजीशन बनाने का मतलब नहीं है। आप लोगों को वेट करना चाहिए एंड जैसे ही आपको मौका मिले तब आप ट्रेड ले सकते हो। चलिए फॉर अ चेंज मैं आपको बीटीसी का चार्ट भी दिखाता हूं। हम लोगों ने बीटीसी में लास्ट वीक एक ट्रेड किया था। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हो, हमने अपना एनालिसिस पोस्ट किया था ऑन बीटीसी। तो जैसा कि हम क्लियरली देख सकते हैं ये है बीटीसी का मंथली चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगर इसका आरएसआई देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा बुलिश है बिकॉज इसका आरएसआई इज अबव 60, बट हमें पता है कि प्राइस एक्शन इज सुप्रीम। अगर आप इसके जो प्रीवियस हाईज हैं वहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो आप क्लियरली देख सकते हो कि बीटीसी एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहां पे आपको लॉन्ग के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यू शुड ओनली लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज। वीकली चार्ट पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है विच क्लियरली स्टेट्स कि यहाँ पे मार्केट एक बार के लिए टॉप आउट हो गया है। नाउ वी विल शो यू द डेली चार्ट। डेली चार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट पे मार्केट ने टॉप लगाने के बाद मार्केट ने क्लियर बेरिश एंगल्फिंग बनाई। यहां पे आप ऑब्वियसली शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आपको पता ही होगा कि हम लोगों को किस चीज का वेट करना है। वी ओनली हैव टू वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट। हमें पता होना चाहिए कि मार्केट 61% के आसपास तक जाके वहां से रिट्रेस कर सकता है एंड वी हैव टू लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आप देखोगे तो मार्केट एग्जैक्ट वहां से नीचे से ऊपर गया, ऊपर जाके वो एग्जैक्ट 61% के आसपास गया, वहां जाके उसने बेरिश कैंडल बनाई एंड देन द मार्केट इज फॉलिंग नाउ। वन मोर थिंग दैट आई विल शो यू जिससे आप इस ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। यहां से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो आप देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्ट उस ट्रेंड लाइन को ऑनर किया। उसके अलावा इफ यू ड्रॉ ट्रेंड लाइन फ्रॉम द बॉटम जहां से बीटीसी ने चलना स्टार्ट किया था तो आप देख सकते हो कि फिलहाल के लिए बीटीसी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। नाउ इट इज नॉट बुलिश। अगर आप यहां से देखते हो तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ऑनर किया। हर बार मार्केट यहां तक आया 1, 2 एंड थर्ड टाइम। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जो कल की कैंडल थी शाम को 5:30 बजे वाली, उस पे मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट ने अपना फर्स्ट टारगेट अचीव किया। हम लोगों ने ये ट्रेड भी ली थी 61% पे हमने शॉर्ट किया। वी बुक्ड आवर ट्रेड हियर। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मार्केट ने दोबारा रीटेस्ट किया है एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे। यू शुड नो दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट। यहां पे एक रीटेस्ट हो रहा है, यहां पे आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज देखनी है विद द टारगेट ऑफ प्रीवियस लो एंड उसके बाद अगर आप देखते हो मार्केट और नीचे जाएगा तो मार्केट में आपको 1,02,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। This is how you analyze. This is how you should know when to prioritize trend lines, when to prioritize RSI. तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई प्लीज कमेंट्स में बताइए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू सो मच।